क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन डिस्कस JEE वाले में क्वेश्चन नंबर 1 when 22.4 H2 mix with 11.2 liter Cl to mole of HCl। तो बेटा पहले इसमें H2 लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन था, Cl2 दोनों मिलेंगे HCl, दोनों फॉर्म करके क्या HCl। तो मोल तो निकालना था बेटा, 22.4 लीटर है ये और ये 11.2 लीटर। तो मोल निकालोगे यहाँ पे सबसे पहले मोल, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ नहीं है कई लोग से। 0.5 तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन सा है, Cl, ये आधा मोल, तो ये भी आधा मोल बनेगा भाई। 0.5 मोल Cl2 है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है Cl2, तो बनेगा 2 मोल HCl, मतलब ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ Cl2 बना रहा है 2 मोल ऑफ HCl। तो जाहिर से बात है अगर ये 0.5 मोल होगा Cl2 का तो ये 1 मोल बनाएगा। अब बोलेगा क्वेश्चन टफ था भाई। पहला स्टेप मोल, सेकंड स्टेप में रेशियो तो लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद ये 1 मोल। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है भाई, अच्छा वहां पे मोल के फॉर्म में दिया आंसर। फर्स्ट का आंसर ए, अगर ए नहीं है तो बताओ फिर। नहीं है ए आंसर, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक, 0.5 मोल नहीं है, कितना मोल है, हाँ 0.5 मोल, यही दिया था ना 11.2, पहले चेक कर लेंगे फिर कंफर्म करते हैं। 22.4 ठीक है भैया, 11.2 ये भी सही है, मोल ऑफ HCl पूछा है, हाँ तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 0.5 मोल से 1 मोल। आंसर कौन सा होगा भाई, ए। ए आंसर नहीं दिया था क्या आंसर के में, बोलो। और दिया था। तो फिर कौन सा बड़ा क्वेश्चन था, मोल, मोल के बाद लिमिटिंग रिएजेंट। अब बोल रहे सर ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बेटा मेहनत नहीं किए हो, इसलिए बोलते हैं क्लास में क्वेश्चन जो मिला है ना उसको बार बार रिवाइज करो, नहीं तो कभी कुछ नहीं हो सकता, पढ़ोगे तब तक याद आएगा, बाकी भूल जाओगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता 1 है या 6 है। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जलाओगे तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो O2 के फॉर्म में होता है, ये 2, ये रिएक्शन होगा इसका। तो हमने बोला था कुछ रिएक्शन आपको खुद बनाने पड़ते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जलेंगे तो 2 MgO बनेंगे। अब यहाँ पे पहला पढ़ाव तो यही था, कई लोग CAD बना होगा। अब क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम ही दिया है, हाँ 1 ग्राम, और ये कितना दिया है आपका 0.56 ग्राम। तो मोल निकालना है पहला काम, तो मोल, तो 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मैग्नीशियम का दिया है भैया क्वेश्चन में 24, देखो इंफॉर्मेशन भी गिवन का आया है। 0.56 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, तो मोल निकाल लो भाई यहाँ से, मोल ऑफ O2 एंड मोल ऑफ Mg। तो कितना आया था भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, O2 के हिसाब से सॉल्व कर लो। एक दो लोगों का मैसेज अभी भी आ रहा है भैया कि, तो मोल Mg2, तो Mg2 का मोल निकालते कितना आएगा भाई, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 24 मोल ऑफ O2, तो 0.56 डिवाइडेड बाई 32, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ। सॉल्व करोगे तो कितना आया था भाई, 1 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो 0.5 से थोड़ा सा कम, मतलब 0.48 के आसपास होना चाहिए, हाँ ठीक है, तो 0.048, और यहाँ पे O2 का जो मोल है 0.56 डिवाइडेड बाई 32,
तो 0.0175 175 को 18 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये हुआ भाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एमजीओ बनेगा, यही पूछा ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एजी विच रिएक्टेड लेफ्ट इन एक्सेस। अच्छा कौन बचेगा बताओ, ये हमारा लिमिटिंग एजेंट हुआ तो बचेगा कौन बताओ, कौन बचेगा। एमजी मैग्नीशियम बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट बचेगा वो कौन सा है, मैग्नीशियम। पहले कितना बचेगा ये तो पहले पता कर लो, तो कितना मोल यूज हुआ ये पता कर लो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 2 मोल यूज कर रहा है, मोल ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन यूज 2 मोल ऑफ Mg ये यूज कर रहा है। तो भाई क्वेश्चन में कितना मोल है दिया, हेंस 0.018 मोल ऑफ O2 यूज्ड। कितना यूज करेगा भाई, एक का डबल यूज हो रहा है तो 0.018 का कितना यूज होगा, 0.036 मोल होगा कि नहीं होगा भाई। बेटा एक ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे 1 मोल 2 को यूज कर रहा है, तो अगर ये आधा होगा तो 1 यूज करेगा, 0.18 होगा तो उसका डबल यूज होगा। तो बचा कितना भाई, लेफ्ट मोल यूज मोल में माइनस कर दो, जो गिवन मोल है 0. क्वेश्चन के लिए दिया था मोल इतना, यूज हुआ है 0.036, तो बचा कितना मोल होगा बोलो, अप्रॉक्स 12 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम नहीं 12 मोल। कितना मोल बचा होगा, 0.112। कहाँ गया क्वेश्चन 2, mg बचा हुआ ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में निकालना है तो क्या होगा, हेंस वेट ऑफ mg। वेट कैसे निकाला जाता है, मोल गिवन रहता है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो बस सॉल्व कर लो भाई। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते तो आंसर 2 बचता है, ए और सी। और थोड़ा सा अप्रॉक्स लेकर हमने सॉल्व किया, इसलिए यहाँ पे आंसर में डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है। तो 28 के मतलब 22 के आसपास का, 76 के आसपास आ रहा है, तो वो कौन सा आंसर होगा, ए वाला। 1 ग्राम लेके सॉल्व करना था वहां पे, तो हो जाता सॉल्व। दिया 1 ग्राम। क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड भी कोई पूछा किसी ने, आज तो लगता है सिर्फ JEE के ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हो सकता है एक बार कर लेते हैं। 5.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है भाई, कितना दिया वॉल्यूम, ठीक है ना। 6 लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, 5 लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आने वाला है आंसर में। वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे, 100 ml। तो ml को डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1000। मॉलिक्यूल कितना दिया है, यहाँ पे आंसर वो 6 ही दिया होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 20। अच्छा 20 दिया है यहाँ पे, तो सॉल्व करते कितना आएगा भाई, ये 0.1
ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है? ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? 10 to the power -3 यही आएगा। तो 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 10 to the power -1, तो 10 to the power -2 मतलब 0.01 बी आंसर। अब बोलोगे सर हमको तो समझ ही नहीं आता, चलो बेटा 5 के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर लो। तो वो 5 था या 6 था? हाँ बेटा 100 डिवाइड बाय 1000 होगा ना, आपने 100 डिवाइड बाय 100 किया। यस सर। अरे तो आंसर तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं किए थे, तभी तो 0.1 लिखे हैं ना, नहीं तो एक नहीं लिखते वहां पे। कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। ठीक है, नहीं सही है, हमने मिस्टेक कर दिया था, बट वही आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 में तो 0.1 आएगा। और यहाँ पे सॉल्व करते हो 10 to the power -3, तो सॉल्व करते हो पावर -2। अब बोल रहे हो सर मुझे ना 5 दिख रहा था, चलो 5 के हिसाब से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? 5 के हिसाब से भी सॉल्व कर लो, कई लोग को लगता है वैसा ही तो 5 जैसा ही, तो आंसर में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आने वाला था वहां पे। 10 to the power 100 डिवाइडेड बाई 1000, नीचे वाला तो 0.1 आता, 6 है। ये 10 की पावर सॉल्व करते कितना आता? 10 to the power -3। 5 डिवाइडेड बाई 6 करते पूरा एकदम एग्जैक्ट डाटा आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 6 तो 0.833 के आसपास। तो इसको सॉल्व करते कितना आता है? 0.083 इंटू 10 to the power -2, 0.83 इंटू 10 to the power -2, या फिर 0.008 ये आता भाई। तो इस टाइप का ऑप्शन दिख रहा था कहीं पे? दिख रहा था क्या? नहीं दिया वहां पे ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है क्या लेकर चलना था? 6.03, तो आंसर आपका आ जाता। तो सॉल्व करने से पहले इस पर क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसमें कंफ्यूज, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? बी। 8 के रेस्पेक्ट में कोई आंसर था क्या वहां पे? का नहीं था वहां पे आंसर, तो हो गया सॉल्व ऐसे ही। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है भाई? बेटा कौन माइक म्यूट ऑन करता है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? तो पहले डर जाओगे तो काम कैसे चलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। बेटा ये क्लास का क्वेश्चन है, कॉपी में हूबहू ये क्वेश्चन मिलेगा। मैंने बताया था अगर मोलालिटी दिया मोल फ्रैक्शन बोला है तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगाना है? किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो भी हो और वाटर सॉल्वेंट है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या था भाई यहाँ पे? मोलालिटी अपन मोलैलिटी प्लस 55.5 यही था ना, 555, या फिर मोलालिटी डिवाइडेड बाय 55.55 वाटर का मोल बोला जाता है तब m प्लस 55.55। तो कौन सा आंसर होता है भाई? बोलो। क्वेश्चन में मोलालिटी कितना दिया था? 4th वाले में 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या करना था वहां पे? 56.55, 0.017। ये क्लास का क्वेश्चन था कि नहीं था? ये कॉपी का पेज उठा के देखोगे तो सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, लेकिन फिर भी बोलेंगे सर कहाँ नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये वो दुनिया भर का। बेटा मेहनत करोगे तब ना कुछ होगा, सीधी सी एक बात है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है ना? कोई सी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेहनत ही आपका शॉर्टकट बनाता है। अब मेहनत करोगे तो क्या होगा? द नंबर ऑफ एटम 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी नहीं सॉल्व हुआ भाई, देखो
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोला या एटम बोला है? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या था भाई? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। शायद ये बन गया, किसने पूछा नहीं था। मोल कितना है भाई? 0.1, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23, एटॉमिसिटी कितना है भाई? 3। तो 8 × 10⁻23, या फिर बोल सकते हो 1.8 × 10⁻24। तो उसके हिसाब से देख लो भैया डाटा। अच्छा सॉरी 0.1 है ना, तो यहाँ पर जाएगा 1.8 10⁻23। तो फिफ्थ का आंसर कौन सा है भाई? बी। बी। उसके बाद 6 किसी ने पूछा है क्या? नहीं पूछा है। 7 पूछा है, ठीक है ना। 5 भी नहीं पूछा था, वो बना दिए तो बना दिए। 6 किसी को बताना है क्या? किसी का कोई डाउट है 6 वाले में भी? नो सर। लिमिटिंग रहेगा वॉल्यूम ऑफ CO2 हीटिंग बेरियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी लिमिटिंग एजेंट का है, दूसरा पेज में कर लेते हैं, यहाँ नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन किसका आपका? लिमिटिंग एजेंट का। सर ट्राइएटॉमिक गैस मतलब? 3 एटम होंगे, इतना तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा बच्चा एग्जाम में। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम होंगे। क्वेश्चन 7 बता दो ना फिर से। बता रहे बेटा, वहां जगह कम पड़ रहा था ना। क्वेश्चन 7, BaCO3 को जब हीट करोगे टूटेगा ये BaO + CO2। अब क्वेश्चन पढ़ो भाई। fully decomposed volume of CO2 9.85 ग्राम, 9.85 ग्राम हीट किया गया, तो कितना CO2 बना, उस CO2 का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले मोल निकालना पड़ेगा भाई, लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे पहले इसका कितना मोल, ये देखो 9.8 ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास। पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCO3 निकाल लो। BaCO3 तो बेरियम का वेट प्लस कार्बन का वेट प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का वेट। बेरियम का वेट कितना है वहां पे? 137, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16। तो 137 + 12 + 48, ये हुआ। तो यहाँ पे 40 50 60 60 और यह 197, यही होगा ना भाई? 639 यस सर। 197। तो मोल निकाल लो भाई, मोल ऑफ BaCO3। क्वेश्चन में था थोड़ी कुछ, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग पेपर था। 2 बार टेस्ट दिए तो उतना चलता है भाई, नहीं तो फिर 1 कितना था यहाँ पे? 9.85 डिवाइडेड बाई 197 था, कितना था? 9.85 डिवाइडेड बाई 197, 0.05 मोल। तो देख लो भैया क्वेश्चन के साथ रिलेशन, ये 0.1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट दे रहा है क्या? 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है। तो ये अगर 0.05 मोल है, तो ये भी कितना मोल लेगा? 0.05 मोल। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई? हमको मालूम है मोल इक्वल टू वॉल्यूम। लीटर में दिया है क्वेश्चन में कि ml में दिया? लीटर में। तो लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ लीटर, मोल कितना है? 0.05 इंटू वॉल्यूम। तो इसका आधा कितना होगा? 811, ये 0 1 2 3, 11.8 लीटर।
डेसिमल कहीं गलत, सॉरी 1.18 लीटर के आसपास। देख लो भैया आंसर, ए आंसर था। 7 का सर आंसर क्या है भाई? 1.12 होंगे वो। अच्छा हाँ यार, इसका आधा 2 होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा है? ए। आया कि नहीं आया भाई? तो कौन सा बड़ा क्वेश्चन था? कैलकुलेशन ज्यादा था, मॉलिक्यूलर मास निकालना था, मॉलिक्यूलर मास के बाद मोल निकालना था, फिर रिलेशन देखना था लिमिटिंग एजेंट टाइप का। सिंपल सा तो था क्वेश्चन। उसके बाद 9th वाला भी किसी ने पूछा था, 8 वाला भी किसी ने पूछा था क्या? बता दे रहे 8 वाला आंसर आ गया था ना 8 वाले में? यस सर। बेटा क्या करना था? सिंपल सा फॉर्मूला था 8 में, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 में बस करना क्या था? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, अच्छा कई लोग पेपर देते हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो कभी पेपर कंप्लीट होने के बाद घर में बैठ कर आराम से कुछ देरों के बाद वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हो, कॉपी का नोट्स पलटा के? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो लोग सॉल्व करते हैं उनको क्लियर हो जाता होगा भाई कुछ क्वेश्चन में डाउट कि हमने यहाँ मिस्टेक किया था। होता है कि नहीं होता है? होता है Yes, सर। 8 वाला अब नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला लिख जाओ। 9th वाले में द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2, तो बस यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है भाई, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर पूछा है, तो यहाँ पे मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम लोग को बताया नहीं था तो ये दिक्कत होता। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कौन से ग्रुप से नाइट्रोजन बिलोंग करता है भाई? बोलो। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? देखो पीरियोडिक टेबल में तो कहाँ से सॉल्व होगा? ग्रुप 15। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 से, तो 15 में एक हटा दो तो कितना बचेगा? 5। तो एक नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। याद रखना ग्रुप 13 to 18 में 1 हटा दिए, मतलब 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, ये वैलेंस से इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है तो 5 into 3, 3 नाइट्रोजन है ना भाई, तो तीनों नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल में 5 5 5 15, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, एक माइनस चार्ज है तो 15 और 1 कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना हो जाएगा? प्लस कर दोगे माइनस चार्ज से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कितना आएगा? 0.16 into 10 to the power 23, 15 और 1 16, ठीक है ना? तो 16 5 6 96, तो 96 10 to the power 23, ये आंसर था भाई। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम था इसलिए शायद हो सकता था दिक्कत। सर अच्छा एनए में इसको तो आंसर। सॉल्व ही नहीं कर, एन में, तो इसको एन कर लेते हैं भाई, ये एन ए, ये एन ए और ये 1.6 एन है। आंसर 3। क्वेश्चन 10। तो चलिए क्वेश्चन मार्क आ गया वैलेंसी के कारण, ठीक है ना?
ये सब याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा था भाई, किसी को पूछना है क्या 10 में? द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। किसी को पूछना है क्या यहाँ पे? ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 इन, तो मोल कैसे निकाला जाता है भाई? पार्टिकल दिया है 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, कितना आएगा भाई? 10। ठीक है ना। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बोला है और यहाँ पे CO लिए हो, क्या लिए? CO, तो एटम निकला है अभी। क्या निकला? एटम। तो ये पूरे को किससे डिवाइड करके? 2 से। 2 CO लोग ऑक्सीजन लोगे तो 1 O2 बनेगा, तो 10 लोगे तो कितना बनेगा भाई? 10 ऑक्सीजन लोगे तो कितना O2 बनेगा? 1 O2, 2 O2, 3 O2, 4 O2 और एक ये 5 O2। आंसर कितना आ जाएगा? 5 मॉलिक्यूल्स। इसलिए यहाँ पे हिंट Sir, दिया था ग्राम मॉलिक्यूल्स। excuse me, हाँ sir. बोलो बोलो। सर आपने ये क्वेश्चन नीट में भी दिए थे, बट आंसर की में इसका आंसर आपने गलत बताया है। हमने 5 ठीक ही है ना, किए तो थे। 5 ही आएगा आंसर, गलत वो बता- लिखने में सर इसमें आंसर C है। ठीक है ना, तो वहां पे C बोलता है, आंसर यहाँ B है तो वहां पे भी B होगा। ठीक है, नीट वाले भी ध्यान दो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से ही है। नीट से JEE बना है, 2-4 क्वेश्चन को चेंज करके बस। तो आंसर कौन सा होगा? B। ठीक है, तो हम लोग वहां क्वेश्चन CO से निकालते, ये CO से निकाल रहे हो, इसलिए एटम निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एटम। मॉलिक्यूल्स निकालना है तो डिवाइडेड बाय सब में 2, तो आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 11 भी कोई पूछा था भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहा है, तो पहले मोल निकालना है। CO2 का मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू, बस एवोगैड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल्स का मोल। कितना मॉलिक्यूल? 44.4, 44 वेट है। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, तो ये 0.1 इंटू, या पूरा साल को तो 6 इंटू 10⁻22, ये CO2 मॉलिक्यूल्स है। और एक CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है भाई? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा? 1.2 इंटू 10⁻23, कितना आएगा? 1.2 इंटू 10⁻23, ए ऑप्शन। तो ये भी क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है भाई। तो क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी था, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 11। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, इस बार का पेपर थोड़ा सा होगा कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा लगेगा पेपर सॉल्व करने में, एक्चुअल क्वेश्चन जो है इस टाइप के मिलते हैं। तो प्रैक्टिस हार्ड रखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया था। ये कौन सा फॉर्मूला था यहाँ पे? बेटा तुम्हारा हर चीज में डाउट है, तुमने सॉल्व क्या किया मुझे ये बताओ पहले। आंसर नहीं आ रहा था इसमें? ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना भाई, फाइनल मोलैरिटी पूछा है तो। ये जो डाउट है बोला, वो लड़के का नाम क्या भाई बताओ तो? आदित्य। क्यों बेटा, तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया पूरा? वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ये फॉर्मूला यूज हुआ था? नहीं सर, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ।
क्यों नहीं होगा भाई? मिक्स सॉल्यूशन का मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया था कि नहीं बताया था बेटा? ये बताया था फॉर्मूला है ना कॉपी में, तो फिर सॉल्व करोगे नहीं और बोलोगे, और बोलते हो तुम कि सर मैं घर में प्रैक्टिस भी करता हूँ। मुझे तो नहीं लगता भाई। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? 75। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, 75 75 150, 150 का हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 100। 375 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 3.75। सी आंसर। कोई बड़ा सा कैलकुलेशन था क्या? सिंपल फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना था। अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस प्रेजेंट इन इतना, तो भैया अमाउंट मतलब मोल पहचान लो, मोल से वेट निकालना था। तो मोल कैसे निकाला जाता है भाई? मोलैरिटी गिवन है तो क्या होता है? क्वेश्चन 13 को कोई पूछा ही होगा, तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है ना। तो मोल इक्वल टू व्हाट? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन का 13 वाले में? 0.25। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो 0.25 ml है 0, तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.25 लीटर होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो कितना होगा? 25 25 6 25 होगा, और 1 कितने के बाद डेसिमल? 4 के बाद 1 2 3 4। तो ये होगा मोल। वेट कैसे निकाला जाता है भाई? वेट कैसे निकाला जाता है? 0.062 मोल है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दो। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? NO2CO3 का, बोलो कितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 का? सोडियम का वेट 106। 23 का 106, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था बेटा? 106 इंटू 0.0625 6.625। ग्राम। किसने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो कल के क्वेश्चन में ये था कि पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा था और कुछ नहीं, और मोल के क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहता ही, पहले बता दे रहा। वो स्टार्टिंग था इसलिए पेपर सिंपल देते थे भाई, क्योंकि कैलकुलेशन में कई लोग अभी भी एक्यूरेसी आता नहीं है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 13, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर कोई 14 भी पूछा था क्या? Yes. क्वेश्चन नंबर 14 में पहले नॉर्मेलिटी दिया है कि मोलैरिटी दिया? क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया है, तो सर 13 का डाइल्यूशन लॉ निकालना था। हाँ 13 का डी होगा सर। 13 का डी है। अच्छा, वो 225 है ना? हाँ सही है। 225 है सर वो। अच्छा 6.625 है, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 14, तो पहले क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया है, तो पहले मोलैरिटी निकलेगा भाई। फाइनल मोलैरिटी इनिशियल नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगा यहाँ पे। तो 1 मोलर का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन बाय लीटर वाटर 1 लीटर था, 5 लीटर पानी मिला दिया गया, तो टोटल कितना लीटर हो गया? डाइल्यूटेड 1 लीटर मोलार, 1 लीटर 1 मोलार स्पेसिफिक सॉल्यूशन बाय 5 लीटर वाटर, 5 लीटर पानी मिला गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया भाई? मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 1, वाटर कितना मिला दिया इसमें? 5 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6 लीटर होगा कि नहीं होगा? तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू कितना आएगा भाई? बोलो मुझे। 1 डिवाइडेड बाय 6 करो तो कितना आएगा? 0.166। ये था मोलैरिटी। तो भैया नॉर्मेलिटी पूछा है H2SO4 का क्वेश्चन में,
तो n फैक्टर इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4, ये हो गया ना, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4, तो 2 इंटू 0.16, सॉल्व करके कितना आएगा? 32 के आसपास वाला आंसर नॉर्मल। आंसर कौन सा हुआ? 14 का डी। समझ में आया मिस्टेक कहाँ हुआ? कई लोग क्या किए होंगे, 0.16 आंसर टिक करके आ गए, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ, खैर दिया ही नहीं था। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिया था कि नहीं दिया था? ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो आंसर कौन सा होगा? डी। एक आंसर ये भी देना था, कई लोग इसी पे टिक करते हैं। तो 14 क्लियर हुआ, किसने सॉल्व किया था 14? Yes, sir. किया था Yes, wrong sir. था, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो, अगर जिनका इनकरेक्ट हुआ तो उनको समझ में आ गया कहाँ पे मिस्टेक हो गया था हमसे, मतलब तुम लोग से। हाँ, क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया था, नॉर्मेलिटी पूछा, इसीलिए मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। हम इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, बताना इसको कि हो जाएगा सॉल्व, ये हो गया होगा ना सॉल्व ये? हाँ सर हो गया था वो वाला। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन 16, हाँ सर वो बताओ, वो नहीं किए थे सर। ये भी बताओ। हाँ सर वो वाला बता दो, 16 वाला, वो नहीं किए थे सॉल्व, नहीं हुआ था सॉल्व। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन भी दिख रहा भाई। मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने दिया है? 9.8 डिवाइडेड बाय 98। वॉल्यूम कितना दिया है भाई? 2 लीटर। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना होगा? 0.05 होगा ना। आंसर बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ दिए हो गई। आंसर कौन सा होगा? बी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हुआ? व्हाट विल द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया भाई। 18 कौन सा आंसर था इसका? 18 वाला फिर से रिपीट हुआ भाई। जब भी ये क्वेश्चन दे रहे हैं मोल का ये वाला आ ही जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कौन सा आंसर था इसका? डी। किसी को पूछना है 18 में डाउट? फोर्थ डी, मतलब 0.6 वाला। विच ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हुआ सॉल्व? यस सर। Yes, sir. मॉलिक्यूल्स मतलब क्या निकालना था यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपको सब में मोल निकालना था, जिसमें ज्यादा मोल उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो 16 ग्राम O2 है, तो 16 मतलब आधा मोल दिया है वो। आधा मोल, ये आधे मोल से भी कम आएगा। नाइट्रोजन 32, ये तो आधे मोल से भी कम आएगा। 728 है ना, तो ये तो आधे मोल से भी कम है। H2 आंसर डी था भाई। Yes, sir. यस सर। डी में जिसमें मोल ज्यादा वही आंसर था, इसका आंसर डी। कोई मुझे मैसेज करके बार पूछा था सर ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आ रहा है करके, ऐसा कुछ। मोलैरिटी एक्सप्रेसेड मतलब एक्सप्रेस एज, ये बताना है। 20 का आंसर बी। ये सब क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन में मतलब टाइम मेंटेन करने के लिए। हाउ मच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज? जो डाइल्यूशन लॉ है ना बेटा, वही न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या था भाई? N1V1 इक्वल टू N2V2। कितना सॉल्यूशन है? 1500 ml 0.1। हाउ मच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइज टू, अच्छा ये इससे भी हो सकता है, या फिर NaOH प्लस HCl न्यूट्रलाइजेशन बोला तो यहाँ पे लिमिटिंग वाला। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl रिएक्शन का आके ये बनाता है। तो पूछा था कितना NaOH लगेगा, तो HCl गिवन है क्या?
कितना मोल HCl का गिवन है बताओ। मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी गिवन होता है तो बोलो जल्दी। बोलो तो सर हम क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। सर 0.1 नॉर्मेलिटी दिया है। हाँ तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी तो HCl का एक ही होता है ना, तो बताओ कितना मोल होगा। वन पॉइंट एट। नॉर्मल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। HCl का नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होता है क्योंकि आंसर का सेम है, और वॉल्यूम का सेम। मोल कैसे निकलता है भाई, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितना दिया है बच्चा, 0.1, वॉल्यूम कितना दिया 1500 ml, तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो कितना आता है भाई, इसको सॉल्व कर सकते हो। 1500 दिया ना, 1500, तो 1 2 3 1.5, 0.1 इंटू 1.5 मतलब 0.15। तो जाहिर सी बात है 1 मोल से 1 मोल NaOH यूज हो रहा है, तो 0.15 से कितना मोल यूज होगा, 1 मोल एक NaOH यूज हो रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन में कितना मोल गिवन है, 0.1 इंटू 15 मतलब कितना, 0.15 मोल। तो ये भी कितना होगा, 0.15 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वेट पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास से इंटू 40, तो 15 का 40 मतलब 60, और 60 में कितना हो जाएगा भाई 602 के बाद डिजिट 6 ग्राम। आंसर कौन सा हुआ, बी। सर वेट निकालने के लिए बोला था। हाँ सर 19 20 21 22 का आंसर क्या है। 19 का आंसर भैया डी है, लिखा हुआ है। 20 का आंसर बी 20 का लिखा भी है। 20 का भी बी आंसर है, मोल पर लीटर। कॉपी का है भैया, यूनिट है, देखना कॉपी का पेज पलटा के। 21 सॉल्व किए, आंसर बी आया। आंसर के में दूसरा आंसर दिया है। 22 पिछले बार का रिपीट क्वेश्चन था, याद आया कि नहीं याद आया। यस सर। पिछले बार का रिपीट क्वेश्चन था कि नहीं, इसको भी किसी ने पूछा था 22 करके, तो मैं नहीं बताने वाला। मेरा आंसर अलग 24 दिया गलत था आ इस गया बार। सर, मेरा नहीं कि 24 का गलत आ गया था। 23 देखो, पहुंच रहे वहां तक। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो भैया मोल निकालना था। मोल किसमें ज्यादा है, वाटर में 2 मोल है, 1 मोल N2O5। आंसर सी था 23 का। वॉट नंबर ऑफ मोल पूछा, मतलब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू यही होता है ना भाई, मोल नहीं चाहिए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है भाई, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा, तो मोल किस में ज्यादा थे 23 में, सी आंसर में। वाटर का कितना मोल था, 2। 24 बोल रहा कोई बच्चा, मेरा गलत आ गया भाई। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग ऑफ 50 ml ऑफ कंसंट्रेशन। पूछा है सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा जब 50 ml ऑफ H2SO4 का नॉर्मेलिटी दिया, उसमें वाटर ऐड किया। देख लेते हैं भैया, गलत बनाओगे तो गलत तो आएगा ही। तो अभी तक 1-2 क्वेश्चन हो, वैलेंसी वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से शायद नहीं बनता तो समझ में आता। बाकी हर एक क्वेश्चन का टॉपिक क्लास में डिस्कस हो चुका है, बस मेहनत कम हुआ इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तुम लोग को चाहिए सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन एकदम, मतलब a+b का होल स्क्वायर है तो पूरा क्वेश्चन भी ऐसी फॉर्म में चाहिए। अगर 10 12 का स्क्वायर दिया तो नहीं सॉल्व करोगे, ऐसा वाला हो गया तुम्हारा हाल।
कुछ लोग सॉल्व किए हैं भाई, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, अधिकतर लोग सॉल्व किए हैं, मेहनत किए हैं, बाकी लोग तो बस क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिए थे। 24 बोल रहा है भाई 50 ml है वॉल्यूम, मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया है एक्चुअल में भाई, नॉर्मेलिटी दिया है 36, तो मुझे बताओ बच्चा मोलैरिटी कितना होगा इसका, H2SO4 का, H2SO4 n फैक्टर 2 इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी का आधा 18। क्वेश्चन में मिला दिया पानी कितना 50 ml, डाइल्यूशन हुआ, तो फॉर्मूला क्या है भाई, M फाइनल M2 V2 M2 पूछा है, तो M2 इक्वल टू होगा M1 V1 अपॉन V फाइनल। स्टार्टिंग में वॉल्यूम मोलैरिटी था 18, वॉल्यूम था 50, पानी 50 मिला दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, पहले 50 था तो बाद में कितना हो जाएगा, यही है ना क्वेश्चन, पहले 50 था तो बाद में 50 ml और वाटर मिला दिया तो कितना हो जाएगा 100 ml, कितना ml हो जाएगा 100, तो ये 50 2 और 9, आंसर नहीं दिया था, आंसर सी। तो बताओ भाई क्या दिक्कत था इस क्वेश्चन में 24 में, तो क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं बेटा, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया है और तुमसे पूछा क्या है मोलैरिटी, तो पहला काम यही होता है नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, उसके लिए n फैक्टर वाला फॉर्मूला बताया गया है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर जो कि 2 है, यहाँ पे 2 है H2SO4 के लिए इनटू मोलैरिटी। 1 सेंटीग्राम केन शुगर डिजोल्व इन इतना मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन था भाई, बन गया ना ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ 25, टाइम ही नहीं बचा था। हो गया सर ये। हो गया था। तो ये था भैया JEE वाले का, नीट वाले का कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। आज की सेवा करते हैं समाप्त, नीट वाला क्वेश्चन पेपर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ